हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी यूटेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, बड़ी ज़ोर शोरों से चल रही होगी। तो आज हमारे सीरीज़ का ये 10th वाला चैप्टर है। अगर आप लोगों ने इससे पहले के चैप्टर नहीं देखे हैं तो एक बार मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि आप क्या करें, उन चैप्टर को देख लें, उसके बाद ही क्या देखें ये चैप्टर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो वहाँ मैंने बता दी हैं, शायद अब आगे दोबारा से नहीं रिपीट हो पाएंगी। तो इसलिए आप सबसे क्या है कि आप एक बार वहाँ देखें, उसके बाद क्या करें, इस सीरीज़ को देखना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कूट फल है। तो क्या है कूट फल, क्या होते हैं, यानी कि जो ट्रू क्या होते हैं, फॉल्स वाले होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे हमारा केला हो गया, अमरूद कहते हैं, नाशपाती वगैरह हो गया, इन्हें क्या कहते हैं, कूट फल कहते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो गैलीलियो ने क्या किया, दूरबीन का हमारा आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई मापने वाला ऊंचाई किस में मापा जाता है, अल्टीमीटर जो होता है उसे क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, हमारी ऊंचाई को क्या कहा जाता है, मेजर किया जाता है। कौन सी धातु बिजली का सुचालक है, अधातु है कि धातु है, जिसमें क्या कहते हैं, चांदी क्या है, बिजली का सबसे क्या कहते हैं, सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में होते हैं क्या, हाइड्रोजन और हीलियम दो टाइप के क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम क्या है, गैस क्या माना जाता है कि सूर्य में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटियों में फार्मिक जो एसिड होता है वो कहाँ पाया जाता है, चींटियों में पाया जाता है। जो आपने देखा होगा चींटी काटने के बाद जो जलन होती है, क्यों होती है, वो फार्मिक एसिड के कारण क्या होती है, वो जलन होती है। उसके बाद है, हल्दी में कौन से, हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा, जो प्रकंद होता है वो क्या होता है, हल्दी का खाने योग्य भाग होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है, क्या है, जो आलू है वो क्या है, तने का रूपांतरित पार्ट होता है। हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपत्र किसके साल का बना होता है, तो भोजपत्र हमारा किसका बना होता है, जो क्या है, जो हमारा क्या है, बैटुला की छाल, जो क्या बैटुला नाम का क्या है जो प्लांट है उससे क्या बना रहता है, हमारा भोजपत्र बना रहता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौमंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे प्रवर्तन किया, क्या क्या है, तिसारा द बोर ने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, सौमंडल नाम के क्या किया शब्द उसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, पृथ्वी से वापस होने वाली किरणों को क्या कहते हैं, पार्थिव किरणें कहती हैं। जब क्या करती हैं, सपोज करो ये हमारा क्या है अर्थ है, यहाँ से कोई किरण आई और वो क्या हुआ, कुछ यहाँ से जो वापस जाएंगे इसको क्या कहेंगे, किरणों को क्या कहेंगे, पार्थिव किरणें हम यहाँ पे कहेंगे। सूर्य तब पृथ्वी के किस तरंग में किस प्रकार की तरंग के रूप में पहुँचती हैं, तो पृथ्वी पर क्या आती हैं, लघु तरंग के रूप में क्या होता है, वो तरंग क्या पहुँचती हैं, पृथ्वी में पहुँचती हैं। ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या, द्वीपों की क्या है सर्वाधिक संख्या कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में क्या है, सबसे ज़्यादा द्वीप प्रेजेंट हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, उस स्थिति को कहा जाता है दैनिक ज्वार कहा जाता है। जब क्या आ जाए, सूर्य आ जाए, सन आ जाए, फिर उसके बाद क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए हमारी, फिर क्या आ जाए, अर्थ आ जाए, तो इस स्थिति को क्या कहेंगे हम, दैनिक ज्वार हम कहते हैं। ठीक है। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है, तो वॉन लेक, जिसको क्या कहते हैं, वॉन लेक है। ये क्या है, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, इसमें सॉल्ट है वो पाया जाता है। किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है, तो क्या है, एरिडोसॉल क्या है नाम के जो क्या है जलवायु है उसमें क्या पाई जाती है, क्या रेगिस्तानी था, वो रेगिस्तानी मृदा आती है। ठीक है। जल में पनपने वाले पौधों को कहते हैं हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, जो कहाँ उगते हैं, जल में वो कहते हैं उसको हाइड्रोफाइट्स। और जो क्या कहते हैं रेगिस्तानी एरिया में कहते हैं उनको क्या कहते हैं, जंथलोफाइट्स क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है। ठीक है। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो वर्षा वन वहाँ क्या होते हैं, मालाबार जो क्षेत्र है हमारा भारत का उसमें क्या पाए जाते हैं, उसमें वर्षा वन क्या होते हैं, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एक्सरे का जो क्या कहते हैं आविष्कार किया, वो किसने किया, रॉटजन ने क्या किया, आविष्कार किसका आविष्कार किया, एक्सरे का आविष्कार किया। उसके बाद है लहसुन प्याज के गंध, लहसुन प्याज में किस तत्व की है, पोटेशियम नहीं है, किसकी है, गंधक यानी कि सल्फर की क्या आती है, इसमें यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया, किसकी आती है यहाँ पे, सल्फर की जो क्या आती है, जो गंधक आती है वो किस में आती है, लहसुन प्याज से आती है, जिसे क्या कहते हैं गंधक भी कहा जाता है। आलू किस कुल का है, तो ये किसका है, सोलेनेसी, जिसमें आलू प्याज वगैरह आते हैं। प्याज तो खैर किस में आता है, लिलिएसी में आता है, ये आलू वगैरह जिसमें क्या आता है, किस में आती है, किस में आती है, सोलेनेसी में। दालचीनी किस पौधे के किस भाग से भी है, छाल से भी किया जाता है, कभी कभी दालचीनी के क्या पत्ते भी हम क्या कर लेते हैं, यूज में ला जाते हैं। तारपीन का तेल किससे होता है, पेड़ से प्राप्त किया जाता है, और कौन से पेड़ से, ताड़ के पेड़ से क्या किया जाता है, तारपीन का तेल जो क्या है तेल क्या कहते हैं प्राप्त किया जाता है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, 21वीं सदी में जो हमारा क्या था आज का जहाज कितना था, जो राइटर जो ब्रदर हैं, राइट ब्रदर जो है उन्होंने क्या किया था, हमारा सबसे पहले जो किसका आविष्कार किया था, हवाई जहाज का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, न्यू कैमस क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला का क्षेत्र है। किस प्रकार की जलवायु में पोर्टजोल का निर्माण होता है, मध्य जो भूमध्य सागरें हैं वहाँ क्या होता है, पोर्ट क्या है, पोर्टजोल जो क्या है उसका निर्माण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता है? एंजाइम क्या करते हैं पेट में, क्या करते हैं? जैसे पेप्सिन ट्रिप्सिन नाम के आपने क्या सुनोगे, एंजाइम सुनोगे ना, जो क्या करते हैं खाने का क्या करते हैं पाचन करते हैं। तो क्या सबसे आवश्यक क्या है हमारा एंजाइम है। कार्बन का सबसे जो क्या है शुद्धतम रूप है उसको क्या माना जाता है? हीरा माना जाता है। नेक्स्ट है क्या कहते हैं सदिश राशि है, वेग संवेग ये सारी क्या है सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाहनों से निकलने वाले प्रदूषित मुख्य गैस कौन सी है? CO2 क्या होती है? जो CO है वो क्या है सबसे ज़्यादा क्या है जो वाहन निकालते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करते हैं। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम को कहते हैं पैराफिन, क्या कहते हैं पैराफिन मोम कहते हैं। तो नींबू में खट्टा किस कारण होता है? उसमें क्या बात है साइट्रिक जो अम्ल पाया जाता है वो नींबू में पाया जाता है जिसके कारण वो क्या होता है खट्टा होता है। शराब का निर्माण किस क्रिया के फलस्वरूप होता है? तो किण्वन का जो किण्वन की जो मेथड है उसके थ्रू क्या होता है शराब की जो क्या होता है तो क्या होता है उसमें जो किण्वन होता है उसमें हम क्या डालते हैं जो उसकी केमिकल रिएक्शन होती है क्या होती है C6H2 और O11 प्लस उसमें हम क्या करेंगे H2 डालेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या हो जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है। फिर फ्रक्टोज में जब हम क्या डालते हैं जैमेज डालते हैं तो किस में बदल जाता है एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गया। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कितने की आवश्यकता होगी? 0.75 मीटर की क्या होगी जो प्रतिबिंब होगा उसकी आवश्यकता होगी। पौधे के किस भाग से क्या कॉफी कहाँ से प्राप्त किया जाता है? पौधे के क्या बीजों से क्या किया जाता है कॉफी हम प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे अधिक स्रोत यानी कि जितने भी कोई भी दाल है सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है उसमें प्रोटीन यहाँ पे पाया जाता है। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण क्या होता है धान में जो खैरा रोग होता है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये किसने कहा? ये लेमार्क साहब ने कहा क्या जो जीव द्रव्य है वही क्या जीवन का जो क्या फिजिकल बेस है वो क्या है हमारा जीव द्रव्य है। रेगिस्तान में होने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जीरोफाइटी। इनको क्या कहते हैं? जीरोफाइटी क्या है? जीरोफाइट्स जो हमारे पे है रेगिस्तानी इलाकों में और जो जल में हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनको कहते हैं हाइड्रोफाइट्स उनको कहा जाता है। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी से निम्नलिखित में किस प्रकार के संचरण को विकिरण के माध्यम से क्या करती है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक चेंज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? हमारा ग्राहम बेल ने क्या किया? माइक्रोफोन का आविष्कार किया। उसके बाद है मोनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? गैसों का जो दाब है वो क्या किया जाता है? मोनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है शुद्ध धातु, यहाँ पे इसमें सोडियम दिखा रखा है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हो सकते हैं कि सोडियम है या कोई मिक्सअप क्या दिया रहेगा वो दिया रहेगा। ठीक है। सूर्य कि किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टीमीटर क्या कहते हैं? जो क्या करते हैं एक्टोमीटर क्या कहते हैं जो क्या कहता है सूर्य की तीव्रता को क्या मापता है? तीव्रता मापने वाला जो यंत्र उसे कहते हैं एक्टोमीटर। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? पैडिलम जो क्या है पीबी जो क्या है वो क्या करती है? पैलेडियम क्या करती है किसका करती है? हाइड्रोजन का क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती है। क्यूरी किसकी वो है? क्यूरी किसकी है? रेडियो धर्मिकता की क्या है? रेडियो एक्टिव धर्मिकता की जो इकाई है वो क्या है? क्यूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर से जो क्या हो जाता है? वैसे कार्बोनेट की परत जल जाती है। वो धातु कौन से? ताम्र जो धातु होती है उसे क्या चढ़ जाता है? चढ़ जाता है उसके ऊपर। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार विकसित करते हैं? जो संयोजन क्या होती है नाभिकीय संयोजन होती है उसकी वजह से क्या तारे क्या प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है किसके? तो लोहा क्या कर लेता है? ऑक्सीजन के साथ नमी के साथ क्या कर लेता है? रिएक्शन कर लेता है उससे क्या कहते हैं? लोहे पर जंग लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या है गैस वायु शल के यहाँ अमोनिया नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन या हीलियम, जहाँ पे जो ऑप्शन दिया होगा वहाँ पे क्या होगा? ये सबसे अधिक क्या होती है वायु से भी हल्की गैस के रूप में इनको माना जाता है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप मुझे बताइए कि कैसे हमारी क्लास आपको लगी। तब तक के लिए थैंक यू।